कॉन्सेप्ट अगर सही हो ना तो भाई कोई पेपर आपको टफ नहीं जाएगा, स्पेशली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों यार अभी अभी M3 मैकेनिकल का एंड सेमेस्टर का पेपर हुआ और पुणे यूनिवर्सिटी ने यार वापस जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई थी उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये पेपर निकाला। वैल्यू थोड़ी इधर उधर हुई है और एक छोटा सा करेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 2B अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी होता है, तो वो गलती से ए एक्स रेस टू 6 हुआ था। तो आई एम श्योर जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी उनको पता है वहां पे बी होना चाहिए था। अब अगर इस तरीके से कुछ टाइपिंग का एरर है जो कि M2 में भी उनका निकल के आया था, तो आई गेस उन्होंने उसके मार्क्स अटेम्प्ट अगर किए हो तो बच्चों को देने चाहिए। मीनवाइल आज के सेशन में हम लोग देखने वाले MCQ का सोल्यूशन। अब क्विकली मैं सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको भी क्विकली काम करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले एमसीक्यू में। और आपके यार अनऑफिशियल ऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर करो एमसीक्यू के आंसर्स। कोई बुरी बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो फटाफट शेयर करो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल पूछा है देखो यार, मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर 6 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये ऑलरेडी थियरी में भी आ चुका है, एमसीक्यू में पहले सवाल आ चुका था। हमें वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। अब देखो यार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है दैट इज ऑलवेज n इंटू पी। तो np की वैल्यू 6 है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq, तो npq की वैल्यू 2 है। अब सिंपल चीज है, ये जो np की वैल्यू जो 6 है ये वो इस np की जगह पे रिप्लेस कर दो, तो 6q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। q इज इक्वल टू 2/3 यानी कि 1/3। अब पूछा क्यों नहीं है, नहीं तो 1/3 पे आप आंसर को टिक करोगे। नहीं, 1/3 अगर आपका q है तो आपको पता है p क्या होता है, 1 माइनस q होता है, तो p की वैल्यू आएगी 2/3। सो योर आंसर ऑप्शन शुड हैव बीन ऑप्शन सी। आई गेस सब लोगों ने करेक्ट किया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी अभी हीरो यानी कि आर बार दिया हुआ है कि नहीं वेक्टर डिफरेंशिएशन का, और हमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ना ऑप्शन से ही आप डायरेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे। मैं बताता हूँ, आर जो होता है आर बार का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलता है, टी बार मिलता है, यानी कि टेंजेंट वेक्टर मिलता है। आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी जब भी डेरिवेटिव निकलेगा कोई भी साइन आपको नेगेटिव नहीं दिखाई देगी, यानी कि सारे के सारे टर्म्स अभी फिलहाल क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पॉजिटिव। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप ऑप्शन ए देखोगे तो सब पॉजिटिव है, लेकिन बी सी और डी में इन लोगों ने यार मतलब एवे ही क्यों देने हैं ऑप्शंस, मुझे समझ नहीं आता है। ये तीनों भी आपके आंसर्स हो ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन जनरेट ही नहीं हो रही है। तो ये तो बात क्लियर है, ए शुड हैव बीन योर आंसर। अब टेक्निकली आर बार निकालेंगे, आर बार का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1 2 और 2t आएगा। टी की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। भाई समझे हो ना? बैकलॉग का डर ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड अपडेटेड फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट। अच्छा सवाल था ये। सीवी पूछा था, हमें डेटा दिया था 13579। तो यहाँ पे यार सीवी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको भी पता है, सिग्मा अपॉन होता है एक्स बार, जिसमें से एक्स बार का मतलब होता है कौन, आपका मीन। अब 13579 में देख के सेंटर्स पता चलता है, सेंटर इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन होता है, यानी कि आपका सेंटर क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 का तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही आपका 5 आपको मिल गया, यानी कि एक्स बार की वैल्यू मिल गई, बचा कौन, सिग्मा। सिग्मा कैसे निकालते हैं यार, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सिर्फ सिग्मा वाले स्टैंडर्ड डिविएशन वाले सम्स भी एमसीक्यू में आए थे, मैंने अपने ऐप पे भी डाले हुए हैं और पहले प्रीवियस पेपर्स में भी ये आपने मेरे से सॉल्व करते हुए देखा होगा। सेंटर कितना है, 5, तो आपको बस करना क्या है, डिफरेंस इसके स्क्वायर्स ले लो। यानी कि ये देखो सेंटर 5 है ना, तो पहला नंबर है उसका 5 के साथ का सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस और उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर उसका 5 के साथ सब्ट्रैक्शन स्क्वायर, तीसरा नंबर तो 5 ही है, चौथा नंबर उसका 5 के साथ सब्ट्रैक्शन, पांचवा नंबर उसका 5 के साथ सब्ट्रैक्शन। अब देखोगे तो ये देखो ये 16 32 ये 4 और 4 यानी कि कितने हो गए आपके 32 और 4 36 और 4 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए 5, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 होता है √8 आपकी वैल्यू आती है किसकी, सिग्मा की। अब मुझे बताओ, आप सिग्मा अपॉन यहाँ पे एक्स बार करोगे तो क्लियर कट आपका आंसर आता है, कम्स आउट टू बी 56.568 यानी कि 57। सो ऑप्शन बी वुड हैव बीन योर आंसर। देखो सही कर रहा हूं कि नहीं मैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बार एग्जाम में समय आया था, हीट फ्लो का 1D हीट फ्लो का डायरेक्टली इक्वेशन है, यूजुअली यहाँ पे सी स्क्वायर हुआ करता है, लेकिन के आता है कभी कभी। आपको बस करना क्या था, यहाँ पे यू किसका और किसका फंक्शन है, एक्स और टी, तो आपके इक्वेशन में एक्स भी दिखना चाहिए था, टी भी दिखना चाहिए था। अब है कैसे, एक जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसका मतलब है आपका ए और बी तो चला गया, बचे कौन से, सी और डी।
COD को अगर आप ढंग से देखोगे तो भाई सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाया हुआ है C1। इतना आसान आपका ओरिजिनल फॉर्मूला कभी नहीं होता है, कम से कम 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते ही होते हैं। मतलब तो क्लियर है, ऑप्शन सी शुड हैव बीन योर आंसर। अगर याद भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आया, तो भी आपको लॉजिकली इसको वर्क करना था। नेक्स्ट पूछा क्या है, देखो यार, बहुत लोगों ने गलत करा होगा, बहुत लोगों ने पूछा क्या था, देखो वेरिएंस। उन्होंने हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पूछा था, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, रिपीट, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, लेकिन उन्होंने वेरिएंस पूछा था, यानी कि उसका स्क्वायर होना चाहिए। मतलब अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट हट गया, तो योर आंसर शुड हैव बीन समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। भाई साहब बहुत लोगों ने बहुत गलती करी है। होपफुली आपको समझ में आया है कि ये ऑप्शन डी नहीं आता है, बल्कि ऑप्शन सी आता है। करेक्ट। नेक्स्ट, एज यूजुअल सोलेनोइडल फील्ड अगर है तो आपको भी पता है कि एवरी सोलेनोइडल फील्ड जो होता है उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है, यानी कि इसका डेल डॉट एफ बार जो है वो जीरो। ये तो मीनिंगलेस है ना। डेल क्रॉस एफ बार जीरो कब आता है, इरोटेशनल होता है तब, और डेल स्क्वायर एफ बार जीरो नहीं होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बड़ा सारा। तो इस हिसाब से डेल डॉट एफ बार की वैल्यू आपकी क्लियरली कितनी आएगी, जीरो, यानी कि ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो अच्छे से समझ में आए हैं। अभी तो पेपर हो चुका है, लेकिन कमिंग सेमेस्टर के लिए आपके अगर दोस्तों को या फिर आप में से किसी को ज़रूरत पड़ी तो आलसी इंजीनियर आपके साथ है, पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। अभी जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उसके भी अपडेटेड सॉल्यूशंस और उसका भी पूरा कोर्स जो है वो ऐप पे रेडी है। आप डेमो सेशन एज यूजुअल में ही पढ़ा रहा हूँ, तो डेमो सेशन देख के कोर्स खरीद सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।